ट्रस्ट एंड ट्रस्ट बोलो सॉरी 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 बस ठीक है, हो गया। चलो आइए देखते हैं भाई, थ्रस्ट एंड प्रेशर। क्या होता है थ्रस्ट और क्या होता है प्रेशर, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, प्रेशर। और पहले मैं आपको देसी लैंग्वेज में समझा देता हूँ भाई प्रेशर होता क्या है, और उसके बाद आपको पता चलेगा डेफिनेशन वगैरह लिखना क्या है। ठीक है, ज़रा देख लीजिए भाई, मान लीजिए अगर जैसे आप लोग कभी भी अगर आप फोर्स बहुत छोटे एरिया पे लगाते हो तो फोर्स का नाम बदल कर क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इस बोर्ड पे, ये डिजिटल पैनल है, अगर मैं इस हाथ से ऐसे फोर्स लगाऊं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं पिन लेकर आऊं एक छोटी सी और इसमें अंदर दबाऊं तो क्या होगा, इसमें छेद हो जाएगा। सो बेसिकली क्या किया मैंने, वही से भाई इसी हाथ से तो फोर्स लगा रहा था, पहले बड़े एरिया पे लगा रहा था, बाद में मैंने क्या किया, छोटे एरिया पे। तो जब एरिया मैंने छोटा कर दिया तो वो क्या हो गया, प्रेशर। जैसे कि मान लीजिए आपका फ्रेंड परेशान कर रहा है, आपके ऐसे पेट में उंगली मार रहे हैं तो आप परेशान नहीं हो गए, लेकिन अगर पेंसिल की ऐसे नोक चुबा दे तो कूद जाते नहीं कूद जाते। सो बेसिकली क्या किया उसने, एरिया कम कर दिया। एरिया कम करने की वजह से क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। और इसीलिए जितने भी आपके कील वगैरह होती हैं, है ना, या फिर आपने अपना नोटिस बोर्ड देखा होगा, उसके अंदर जो पिन होती हैं उसके आगे का एरिया बहुत ज़्यादा कम रखा जाता है, सो दैट प्रेशर बढ़ जाए और आराम से पिन जो है वो अंदर चली जाए। आपने देखी होगा भाई इंजेक्शन वगैरह, आगे की जो निडल होती है वो कैसे रखी जाती है, बहुत ज़्यादा थिन, सो दैट आराम से जो है वो निडल आपके अंदर चली जाए और आपको जो ब्लड निकालना वो निकाल ले। लेकिन सोचो इतनी बड़ी निडल हो तो आप तो फिर ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं, देखते ही ठीक हो जाओगे, नहीं हो जाओगे, हैं जी भाई। सो बेसिकली ज़्यादा दर्द ना हो इसलिए उन्होंने क्या किया, एरिया कम कर दिया। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए भाई आपके घर में क्या है, कार है या फिर बाइक है, तो आप लोगों के घर में पाइप होता है, पाइप से मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, पानी से क्या कर रहे हो, बाइक को धो रहे हो, हैं, पापा या भाई बोलते हैं भाई क्या कर रहा है, प्रेशर से पानी मार, तो आप क्या करते हो, इस पाइप के एरिया को दबा देते हो, यहां से इस वाले एरिया को दबा देते हो। जब ये दब गया तो क्या हुआ, एरिया कम हो गया, और एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ गया, और इसीलिए जो पानी था अब वो बहुत दूर तक जाएगा या फिर ज़्यादा फोर्स से बाहर निकलेगा, और जो डस्ट वगैरह होते हैं वो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर ज़्यादा बड़े एरिया पे लग रही है फोर्स तो वो सिंपली फोर्स रहेगी, छोटे से एरिया पे लगाई जाएगी तो उसका नाम बदल कर क्या हो जाएगा, प्रेशर। एग्जाम्पल देता हूँ बेस्ट, समझिएगा ज़रा प्रेशर क्या होता है। मान लीजिए आपने क्या किया, एक ईंट रखी है आपके सर पे, अगर रख दी जाए और मैं आपसे बोलूँ कि आपको 1000 रुपये दूंगा, रख लोगे नहीं रख लोगे, बताओ? आराम से। अरे 500 में सर, 1000 तो बहुत ज़्यादा बता दिया आपने, है ना। 100 रुपये दो सर, मोमोज खा लेंगे शाम को, एग्री हो जाओगे। लेकिन एक कंडीशन लगा दी जाए, क्या, ये जो ब्रिक रखी जाएगी आपके सर पे, उसके नीचे एक क्या लगाई जाएगी, पिन लगाई जाएगी, ऐसे ऐसे। अब रखनी है आपको ये वाली उठा के, अब सर पे। अब मैं चाहे 10,000 दूं सर नहीं, इतने में तो ट्रीटमेंट, मेरा दिमाग वैसे ही काम नहीं करता ज़्यादा, ये और दिमाग में घुस जाएगी। सो बेसिकली मैंने क्या किया, एक बड़े एरिया से छोटे एरिया में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, और इसका नाम बदल कर क्या हो गया, प्रेशर। और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि आप लोग रेगिस्तान वगैरह में गए होंगे, वहां पर हमारा चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पैर का साइज छोटा होता है। या फिर वहां पे अगर आप घोड़ों को लेकर जाओगे, हॉर्स को, तो वहां पे नहीं दौड़ सकते। क्यों? क्योंकि उनके पैर होते बहुत पतले पतले, तो वो रेत में गड़ जाएंगे। तो वहां पे कौन काम करता है, कैमल या फिर ऊंट, क्योंकि ऊंट के पैर का जो साइज होता है काफी ज्यादा ब्रॉड होता है। ब्रॉड होने की वजह से वो प्रेशर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्रेशर रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से वो आराम से चल पाता है। एनी प्रॉब्लम? क्या कहो, जरा देखिए डेफिनेशन पे आ जाते हैं प्रेशर की। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब बहुत छोटे एरिया पे ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मजदूर वगैरह होते हैं वो अपने सर पे क्या कर लेते हैं, कपड़ा बांध लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने कोई भी सामान हैवी उठाया और रखा तो बस अपर पोर्शन जो है वो कांटेक्ट में आएगा उसके।
तो एरिया कम होगा, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा लगेगा। लेकिन जब वो सर पे कपड़ा बांध लेते हैं तो एरिया बहुत ज्यादा हो गया, अब वो जब सर पे रखेंगे तो प्रेशर क्या हो गया, कम। क्या बात समझ में आ रही है? इस वजह से वो सर पे क्या करते हैं, कपड़ा बांध के रखते हैं। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। सो बेसिकली जितने आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, कितने एरिया पे लगा रहे हो, उसके ऊपर प्रेशर डिपेंड करेगा। इट मींस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया इनवर्सली प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम, और अगर आपने एरिया कम कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इट मींस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है। नेक्स्ट, द वेट ऑफ अ बॉडी इज ऑल्सो अ फोर्स एंड ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो बेसिकली वेट जो हमारा क्या है, एक फोर्स है। वेट क्या है, एक फोर्स है, और वो हमेशा किधर काम करता है, नीचे की तरफ। कभी आप जाओ वेइंग मशीन पे, आप अपना वेट चेक करना, ठीक है। मान लीजिए आपका वेट आता है 60 kg, फिर आप क्या करना, एक पैर पे खड़े हो जाना, ऐसे। अभी दोनों पैर पे खड़े हुए हो, एक पैर पे खड़े हो जाना, आप देखना आपका जो वेट है वो बढ़ जाएगा। वेट एक्चुअली बढ़ा नहीं, आपने क्या किया, एरिया कम कर दिया। एरिया कम करने की वजह से प्रेशर बढ़ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको लगेगा आपका वजन बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, नाउ किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? सो बेसिकली प्रेशर जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सा? एक तो डिपेंड करेगा आपका किसके ऊपर, फोर्स अप्लाइड। मान लीजिए मैं सुई लेकर आया हूं और बिल्कुल ऐसे टच करके वापस निकाल ले रहा हूं, ऐसे। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा ही नहीं रहा हूं। तो अगर आपने फोर्स लगाई, उसी के ऊपर तो प्रेशर डिपेंड करेगा। सो इट मींस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर आपने फोर्स ज्यादा लगाई तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, और अगर आपने फोर्स कम लगाई तो प्रेशर भी क्या करेगा, कम लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस डिजिटल पैनल में एक क्या करूं, पिन चुबाने की कोशिश करूं, ऐसे आराम से चुबा कर वापस ले आऊं, तो क्या इस डिजिटल पैनल में कुछ होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने फोर्स कम लगाई है। लेकिन अगर मैं जोर से कर दूं इसमें तो 2 लाख गए पानी में। सो बेसिकली मैंने क्या किया, फोर्स बढ़ा दी तो प्रेशर भी बढ़ गया। इट मींस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। पहली चीज। दूसरी चीज जरा देखिए, दूसरा है एरिया। एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट्स। सो बेसिकली प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये दो बातें आपको याद रखनी है। सो प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज एरिया और दूसरा क्या है, फोर्स अप्लाइड। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा। द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर्स डिपेंडिंग ऑन द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स। जैसे कभी मैंने डिजिटल पैनल वाला एग्जांपल लिया था, मैं इस हाथ से जितनी फोर्स लगा सकता हूं उतनी ही एक पिन पे लगा सकता हूं, क्योंकि सेम हाथ से लगा रहा हूं। लेकिन एक से बेटा इसमें नुकसान हो रहा है जब मैंने एरिया कम कर दिया, और जब मैंने एरिया बढ़ा दिया तब इस पे नुकसान नहीं हो रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दोनों ही केस में फोर्स सेम है, लेकिन प्रेशर क्या है, अलग अलग है। तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि अगर फोर्स सेम रहे, प्रेशर तब भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। कब? अगर आप एरिया चेंज कर दें तब। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे कि भाई जो युद्ध वगैरह हुआ करते थे, मम्मी क्या करती हैं भाई, ऐसे लेती हैं रॉड है, बेलन वगैरह जो भी है, उससे लगाती हैं मार। तो उन्हें पता है मांस में इसके चोट लगेगी, इसे कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो पुराने ज़माने के योद्धा हुआ करते थे वो क्या करते थे, एक लेते थे तलवार उसे आगे से क्या कर देते थे, पतला। समझ गए ना, गायब हो जाता है। सो बेसिकली उन्होंने क्या किया, एरिया को कम कर दिया। अगर एरिया कम कर दिया तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने से समझ जाओ। तो वो यही कह रहे हैं कि फोर्स सेम है, लेकिन एरिया कम ज्यादा करने से प्रेशर चेंज हो सकता है। सो व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल प्रेशर। अगर कोई एक फोर्स लगाई जाए लेकिन बहुत बड़े एरिया पे, जैसे मैंने ये इस हाथ से क्या कर रहा हूं, इस डिजिटल पैनल पे फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन बहुत बड़े एरिया पे लगा रहा हूं, तो इस केस में प्रेशर क्या है, बहुत कम है।
लेकिन अगर मैं पिन के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बट इफ सेम फोर्स एक्ट्स ओवर ए स्मॉल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज प्रेशर, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रेशर इज अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली, यहां पे ई आएगा, हाँ, परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ ऑब्जेक्ट। सो प्रेशर की ये डेफिनेशन हो गई। अच्छा, प्रेशर जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलरली देखा जाता है। कैसे देखा जाता है, क्योंकि अगर मैं बेंड करके लगाऊंगा तो वो प्रेशर इस तरफ लग रहा है, इस तरफ लगा रहे हो, लेकिन बेटा फिर ये एरिया ऐसे देखा जाएगा। हमेशा प्रेशर जो है वो परपेंडिकुलरली ही देखा जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर आप ऐसे कर रहे हो तो क्या होल इस तरफ होगा, नहीं, इधर की तरफ होगा। तो जो प्रेशर है वो हमेशा कैसा अप्लाई होता है, परपेंडिकुलरली अप्लाई होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम इतनी देर से देखते चले आ रहे हैं कि भाई प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था, हमने क्या देखा था, समझा देता हूं जरा। हमने देखा था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फिर हमने देखा था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूं तो क्या मिलेगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई क्या लग जाता है, कांस्टेंट, और इस बार कांस्टेंट की वैल्यू क्या लेट की जा रही है, 1। अगर यहां पे 1 होगा तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स अपॉन में एरिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी, जरा देख लीजिएगा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी, प्रेशर को P से डिनोट किया जाता है, फोर्स को अब F से, और एरिया को A से डिनोट किया जाता है। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं, किसकी बात करूं, SI यूनिट की, तो भाई फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो ऐसे लिखो, या फिर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, सॉरी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों ही सेम ही हैं, लेकिन अब ये बोलने में भी दिक्कत आएगी, हैं, लिखने में भी दिक्कत आएगी। तो कोई सिंपल बता दूं इसकी SI यूनिट, कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा? तो बेटा याद रखना, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, रानी पास्कल, ठीक है, कहीं बोल दो, मजाक कर रहा हूं, पास्कल, ठीक है। सो जरा देखिए, SI यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जो कि बताई दिया मैंने, ये ऊपर लिखा हुआ है, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, विच इज PA, ठीक है। सो SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ठीक है। इसी चीज को MCQ वगैरह हम पूछ सकते हैं, पास्कल के अलावा और कौन सी यूनिट होती है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे दें और वो पूछे भाई दूसरी यूनिट बताओ, तो पास्कल। जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आपको पास्कल ही लिखनी है, विच इज कैपिटल P एंड स्मॉल a। क्या बात समझ में आ रही है, एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं, आइए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर, तब चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। हाँ जी देवी जी, क्या हुआ, तोड़ दिया, टूटा नहीं है, क्या चाह रहे हो, तोड़ के दम लोगे? इधर देखो जरा, हाँ जी, हमें कैसे सॉल्व करना है जरा देख लीजिए भाई, सॉल्यूशन। अब फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, तो आपको क्या दी हुई है, फोर्स दी हुई है, कैसे लिखोगे, फोर्स, यहां पे लिख लेना, लेट फोर्स कॉमा F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। कुछ बच्चे डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये गलत नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है। वाई? क्योंकि आपको बताना होगा कि F आप किसके लिए ले रहे हो, फोर्स के लिए, ठीक है। तो हमेशा ऐसे प्रॉपरली लिखना है। इसके बाद अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट को हम A से डिनोट करेंगे, एंड दैट इज 2 मीटर स्क्वायर। हमसे वो आपसे क्या कह रहे हैं भाई, कैलकुलेट प्रेशर। क्या कैलकुलेट करना है भाई, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी, फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर को P ही रहने दीजिए, फोर्स कितनी है 100 न्यूटन, और एरिया कितना है 2, और आगे क्या लग जाएगा, पास्कल, PA। सो ये कितना आ गया, बताओ जरा, प्रेशर आ गया जी 50
पास्कल। हमसे उन्होंने जैसे पूछा वैसे ही लिखोगे आप। प्रेशर इज कितना 50, चाहो तो पूरा लिख दो या फिर ऐसे, ठीक है। कुछ पास्कल बोलते हो, कुछ पैस्कल, वो देख लेना भाई, जो आपको ठीक लगे वो बोलना, ठीक है। मेरा काम है समझाना। क्या ये बात समझ में आ गई? आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ये देखिए, ये लो भाई, लड़कियां निराश ना हो उनके लिए ले लिया गया एक एग्जाम्पल। दिवाली का माहौल चल रहा है, मन कर रहा होगा शॉपिंग करने का। देखो ज़रा, तो शॉपिंग करने से पहले आप सोच लेना, देखो समझो ज़रा। अ वीमेन इज वेयरिंग शार्प हील्ड शूज, ऐसे वाले भाई, ऐसे जो पैर पे पड़ जाए जान निकल जाती है, वही वाले, ठीक है भाई। इतनी नहीं होती है, ये लो अब, ठीक है। कुछ इस तरीके से, मतलब कि ये वाला केस बन रहा है, ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, और पेंसिल देख लो भाई, पेंसिल हील्ड शूज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, सेटिन स्टेलिटोज, अरे देख लो, ठीक है, जो भी है, मुझे क्या पता भाई, मैं थोड़ी ना खरीदता हूँ ये। आप जरा देख लीजिए, हाँ जी। इफ द मास ऑफ दिस वीमेन इज 50 kg, तो मास ऑफ वीमेन कितनी है भाई? 50 kg का, बेटा देख लो सोच समझ के। अगर ये पड़ गया ना 50 kg के साथ तो काम ही हो जाना है। इसके बाद एरिया, ये देखो एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ हील, एरिया ऑफ हील कितना दिया हुआ भाई? हाँ जी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या आर पार निकल जाएगा एकदम छेद करके। अच्छा, इसके बाद इसका कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड व्हेन द वीमेन स्टैंड्स ऑन जस्ट 1 हिल ऑफ 3। अब तो और दिक्कत। सो बेसिकली मतलब ऐसे ना, एस्टर पे ऐसे, हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब शॉपिंग करने जाती है ना लड़कियां, हाँ जी भाई, और जब स्पेस नहीं मिलता है तो पैर पर रख के ऐसे अपने आप सारे साइड में हो जाते हैं। इधर जरा देखो, क्या कह रही है? सॉरी, इसने भी किया हुआ है, इसका मतलब। अच्छा ठीक है, अब आ जाओ इधर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो एरिया तो हमारे पास है, एरिया के हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, और एरिया किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। यही गलती सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, यूनिट पे ध्यान नहीं देते आप लोग। तो मीटर में चेंज करने के लिए देखो इधर ज़रा, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए एक बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 2 बार आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। सो एरिया ये हो जाएगा, देखो 10 की पावर 4 है ना, ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा? -4, ठीक है। या फिर नीचे लिख दो 10 की पावर 4 या 10,000, या फिर क्या करो 10 रेज़ पावर -4, जैसा आपका मन करे। ये आ गया एरिया। अच्छा, तो एरिया हमें मिल गया। अब हमें क्या बचा है? फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए हमें कैसे निकालना पड़ेगा भाई? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो बेसिकली हमें इसका वेट निकालना है, ठीक है। वेट तो सर दिया हुआ है, अरे नहीं भाई, मास दिया हुआ है, वेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वेट तो ऐसे निकालते हैं। मास कितना? 50 kg, और इसकी वैल्यू उन्होंने कितनी यूज करने के लिए बोली है? 10। तो फोर्स कितनी आ गई? 500 न्यूटन। हमें क्या निकालना है जी? हमें निकालना है जी प्रेशर। प्रेशर अप्लाइड बाय फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स कितनी है भाई? 500, जरा ध्यान दीजिएगा। अपॉन में एरिया कितना है? जरा देखो, 1 अपॉन में 10 की पावर 10,000 आ जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 500 इंटू 10, और ये कितना आ जाएगा? 1 2 3 4। अगर इसको आप तरीके से लिखोगे तो पता कैसे आएगा? देखो 5 इंटू, देखो 10 की पावर कितनी आ गई? बताओ जरा। हाँ जी भाई, 10 की पावर
4 और 2 6 ऐसे लिख सकते हो। और प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है? पास्कल। समझ लो भाई, एम्बुलेंस बेचारे का एक पैर बचेगा ही नहीं जिसके पड़ गया, ठीक है। इसीलिए कहते भाई लड़कियों से, मतलब जो औरतें या लड़कियां उनसे पंगा नहीं लेना, निकाल के एक पड़ गया ना, समझ जाओ बेटा क्या हाल, इधर से घुसेगा इधर से निकल जाएगा। हाँ ज़रा देखो इधर, तो इसका मतलब ये है प्रेशर कितना अप्लाई करेगी एक सैंडल, एक हील। इसीलिए भाई मुझे तो पता नहीं, मुझे भी मेरे टीचर्स ने बताया, लेकिन जो लड़कियां बता रही हील्स वगैरह पहनती हैं उनको बहुत पेन होता है। शादी बारात में तो एकदम घूमेंगे मस्त बिंदास, ऐसा लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है, अब घर पे आके फिर डालती गर्म पानियों में पैर, ठीक है। तो मतलब ये है कि एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके हील्स वगैरह में पेन होने लगता है। तो आप लोग भाई पढ़े लिखे हो, कोशिश किया करो कम हील के लो या फिर फ्लैट लो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। नहीं सर फिर हम अच्छे नहीं लगेंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आपको लिखना है कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड व्हेन द वीमेन स्टैंड्स ऑन जस्ट वन हील। तो भाई यहाँ पे सेंटेंस में लिख देना, प्रेशर अप्लाइड बाय द वीमेन व्हेन शी स्टैंड्स ऑन वन हील इज कितना, 5 × 10⁻⁶ पास्कल, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एक और है शायद